आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को? देखिए अंडरस्टैंडिंग ले। सबसे पहले यहाँ पर दो तरह की चीजें यहाँ पूछी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पूछा गया कि आप डिस्टेंस निकालिए किनका, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर बाद में सेक्शन 7.2 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर पॉइंट क्या है। लेट से मैं यहां पॉइंट बोल देता हूं P और एक पॉइंट बोल देता हूं Q। इस P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 और इस Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं 36 और 15। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक डायरेक्ट मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इस टाइप के प्रॉब्लम को करने का। कैसे? डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, 36 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर अंडर रूट लगा दीजिए। डिस्टेंस निकालिए, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296। 15 का होता है यहाँ पे 225। ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको मिलने वाला है 1521। ये किसका स्क्वायर है? अगर कैलकुलेट करेंगे ये 39 का स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ये हुआ मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला। आप मुझसे पूछेंगे जी आपने एकदम से यहां पर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, 0 0 की तो आपने बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी 0 0 की बात, वो मैं आपको अभी यहां बताता हूं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहां पर x2 और x1 क्या है? ये देखिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, यही चीजें हमें इसके अंदर रखनी है। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। d इज इक्वल टू देखिए 36 स्क्वायर प्लस ऑफ 15 स्क्वायर। ठीक है, यही बात आ गई। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, ये देखिए। ठीक है, तो अब फंडामेंटल क्या है इसको सुनिए। फंडामेंटल ये है, आपको कभी भी कोई भी एक पॉइंट 0 0 मिलता है, मतलब आप यहां से भी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस नापते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लीजिएगा उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसके स्क्वायर्स, और फिर अल्टीमेटली उसका स्क्वायर रूट करना होता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल हम यूज करते हैं, और ये तभी होता है जब एनी ऑफ द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन हो मतलब कि 0 0 कोई भी पॉइंट हो, तो ही ये फंडामेंटल हम यहां पर यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर आंसर इसका निकाल लिया। ये हो गया डिस्टेंस d इज इक्वल टू 39। यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। सेक्शन 7.2 पर चलते हैं। देखिए सेक्शन 7.2 पर एक इन्होंने बोला था कि यहां पर बी पॉइंट पर एक टाउन है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बी पॉइंट पे एक टाउन है, ए यहां पर एक पॉइंट है, तो आप ए से लेके बी का डिस्टेंस मापिए। तो जो आप सेक्शन 7.2 पढ़ेंगे तो यहां पर जो राइटर है, जो ऑथर है बुक का, उसने इसका डिस्टेंस कैसे मापा है। देखिए ये एक परपेंडिकुलर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए, और उस राइटर ने उसका डिस्टेंस नापा है 36 स्क्वायर प्लस ऑफ 15 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहां पर राइटर ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी है। बट हमने क्या सीखा अभी? देखिए वही दोनों कोऑर्डिनेट इसने दिए हुए थे। हमने क्या सीखा? देखिए ए क्या है 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, और बी का पॉइंट क्या है 36 और 15। ठीक है ना, x 36 है y 15 है। तो सेम चीज है जो हमने पीछे करी थी। तो डिस्टेंस कैसे नापेंगे? इसका डिस्टेंस हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला से नापेंगे। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही आने वाला है, d इज इक्वल टू 39 सेम ही आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो हम सेम सॉल्यूशन लिखेंगे। बट फंडामेंटल क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको माप सकते हैं। एक चीज और गौर करिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो जहां पर भी 0 0 ओरिजिन आया तो वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हमने पीछे लगाया था ना, डायरेक्ट इस तरीके से, और यहां पर देखिए जो डिफाइन इस तरीके से लगाया। ठीक है, तो जब ओरिजिन होगा तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम सेम तरीके से देखिए काम कर रही है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको रिजल्ट दे रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको यही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, दोनों रिजल्ट आपको सेम देंगे, बट अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए तो भी यहीं पे आएंगे, उस डिस्टेंस फॉर्मूला का अलग फंडामेंटल पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो भी यहीं पे आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इस सेक्शन 7.2 को डिस्टेंस फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं। इसीलिए राइटर ने आपको सेक्शन 7.2 पे जाने को बोला है, क्योंकि वहां उसको पता है कि उसने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी थी। तो मैं अब बच्चों को यह बताऊं कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी सेम तरीके से काम करता है, बट कब ये कब होगा, कंडीशन कब है, कंडीशन
तब है जब एक पॉइंट, एनी ऑफ द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन हो मतलब 0 0 पर बैठा हो, जैसे कि यहां पर ए पॉइंट बैठा हुआ था, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं।